श्री हरि विठ्ठल शिव महापुराण की कथा जो कि पंढरपुर महाराष्ट्र में चल रही आज 7वें दिवस की कथा का समापन हो चुका है। इसी के साथ साथ आज की कथा भी विश्राम हो गई है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में उपयोगी पत्र और महत्वपूर्ण जानकारी गुरुजी ने क्या क्या बताई है वो सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा कि इस धरती पर जितने भी साधु संत हैं या प्राणीजन हैं सभी एक शिव का ही स्वरूप हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि हम मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है। फिर गुरुजी ने कहा कि किसी से अपशब्द बोलने से पहले ये सोचो कि वह भी तो उसके अंदर भी तो भगवान है, वह भी तो भगवान ने ही बनाया, इसलिए किसी से भी अपशब्द ना कहें। फिर गुरुजी ने कहा कि हमारे घर की जो भी सारी जूठन होती है वो सब हम लोग इकट्ठा करके गाय को खिला देते हैं। गुरुजी ने क्या कहा, यह ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। अगर आपने अगर कभी भी गरुड़ पुराण सुनी होगी तो उसमें लिखा है कि जो भी गाय को जूठन खिलाते हैं उनका अगला जन्म कुतिया का होता है। इस प्रकार हमको कभी भी गाय को जूठा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी देते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं वह हमको भर्ती में मिलता है। इसलिए अगर हम जूठन देंगे तो हमको भी एक तो जानवर का जन्म मिलेगा, ऊपर से जैसा हम देंगे वैसा ही हमको भी प्राप्त होगा। तभी राधा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मुझे 4 साल से ब्लड कैंसर था, हमने बहुत सारी दवाई ली, मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर संभाजी नगर में आपकी कथा हुई और मेरे बेटे ने वह कथा सुनी और उसका विश्वास जागृत हुआ। वह शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाने लगा और वह जल हमको देने लगा और एक बेलपत्र हमको देने लगा। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार हुआ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मैं वो खाती थी। धीरे धीरे मेरी दवाइयाँ भी बंद हो गई। डॉक्टर ने कहा अब यह लास्ट स्टेज है, अब इनका कुछ समय शेष नहीं रहा है, तो डॉक्टर ने दवाइयों के लिए भी मना कर दिया। लेकिन हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जपने लगे और एक बेलपत्र खाने लगे और बाबा पर भरोसा रखा। तो बाबा की करुणा से मेरे कैंसर जैसी बीमारी से ठीक हो गई, जो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा से मेरी बीमारी ठीक हो गई। हम बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए। तभी गुरुजी ने कहा कि जिसको शिव से मोहब्बत होती है वह बहुत व्यस्त रहता है, क्योंकि शिव ऐसे ही हैं। वह अगर आपको जो भी चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको प्रदान कर देते हैं और आपको जीवन में बहुत व्यस्त कर देते हैं। फिर देखते हैं कि तुम उनकी भक्ति किस प्रकार कर पाते हो और उनको कितना समय दे पाते हो। फिर गुरुजी ने कहा अगर तुम्हारे घर में अगर शिवलिंग विराजमान है या रुद्राक्ष है या कंकर शंकर है सिहोर का, अगर वो कहीं से भी टूट जाता है या टूट गया या खंडित हो गया है तो समझो तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसका महादेव ने स्वयं उसका निवारण किया है। फिर गुरुजी ने कहा अगर घर में शिवलिंग है वो धीरे धीरे गल रहा है या टूट रहा है या कुछ भी है, तो भी इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, जिसको महादेव ने धीरे धीरे काट दिया। जिस तरह से वह धीरे धीरे गल रहा है उसी तरह से धीरे धीरे महादेव तुम्हारे घर की विपदाएं भी काट रहे हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि पुलिस को देखकर जिस तरह से चोर भाग जाते हैं उसी तरह से अगर आप शिव महापुराण सुनते हो तो उस आपके पाप भी उसी तरह से ही भाग जाते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि भगवान कृष्ण राम विष्णु के पास पशुपति अस्त्र थे, लेकिन हम मनुष्यों के पास पशुपति अस्त्र तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी तप साधना इतनी नहीं है। इसलिए महादेव ने हमको पशुपतिनाथ का व्रत दिया है जो मनुष्य का कल्याण करता है। लेकिन संसार के मनुष्यों को महादेव ने पशुपतिनाथ का व्रत दे दिया है। यह भी पशुपति अस्त्र होता है, उसी के बराबर ही है, गुरुजी ने कहा है। तभी अनुसुईया जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी किडनी में दिक्कत थी। फिर मेरी माँ सीहोर गई, वहाँ से कंकड़ संकड़ लेके आई और उसका पूजन करती थी और उसका जल हमको देती थी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे पास बहुत समय नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगी। लेकिन जहाँ डॉक्टरों ने भी साथ छोड़ दिया था, वहाँ मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गई। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। तभी भक्ति जी भी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि प्रदोष के समय में रोज़ शिव मंदिर जाती थी और 1 लोटा जल चढ़ाती थी। फिर आपने एक बार बताया था कि 1 चावल का दाना प्रदोष, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन अगर 1 चावल का दाना बाबा
पे चढ़ा देते हैं और दिल से प्रार्थना करते हैं तो जो भी मांगो वह 3 महीने में अवश्य मिलता है। तभी हमने प्रदोष वाले दिन एक चावल का दाना बाबा पर चढ़ाया और अपने मन की कामना की। गुरुजी आप कहते हो 3 महीने में, बाबा ने तो 3 महीने के अंदर ही अपनी करुणा कर दी। फिर हमने अपने भाई से भी वही करवाया और बेलपत्र पर शहद लगाकर उपाय करवाया तो बाबा की करुणा से उसकी भी सरकारी नौकरी लग गई। गुरुजी ने कहा जिस तरह से तुम कुछ बना रहे हो, जैसे कि हलवा उसमें चीनी डाला भूल गए, आटा का सीरा बना रहे हो, वो कच्चा है तो यह श्रेष्ठ नहीं है। गुरुजी ने कहा उसको आप नहीं खा सकते हो। इसी तरह से आधे अधूरे मन से की गई भक्ति भगवान को भी नहीं अच्छी लगती है। अगर आप उनके लिए कुछ प्रसाद बना रहे हो तो उसमें आपका भाव दिखता है कि आप कितने ध्यान से बना रहे हो और कितने आप प्रभु में मग्न होकर बना रहे हो। जब आप प्रसाद ठीक से नहीं बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर भगवान की भक्ति आप किस तरह से पूरी करोगे। तो गुरुजी ने कहा यह भी अच्छी बात नहीं है। फिर गुरुजी ने कहा अगर गौशाला में अगर कोई भी बछड़ा है, अगर हम उसका नाम मनोरथ रख देते हैं तो वहाँ पर फिर किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती है, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें 5 गाय निकली थी, जिसमें एक गाय का नाम था बहुला और उसी के बेटे का नाम था मनोरथ। तो इसलिए मनोरथ नाम तभी से है। फिर गुरुजी ने कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है गर्भ से तो वो मुट्ठी बांध कर आता है, वो गर्भ से ही संकल्प लेके आता है कि हम प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे। लेकिन वो इस संसार में आके भजन तो छोड़ के भोजन में लग जाता है और कार्यों में लग जाता है, लेकिन प्रभु का भजन करना भूल जाता है। फिर गुरुजी ने कहा कि नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और यह सोमवार के दिन है तो आप लोग शिव पर 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं और नए साल, आने वाले नए साल की मंगल कामना बाबा भोलेनाथ से ज़रूर करें कि आपका आने वाला साल अच्छा हो। और गुरुजी ने भी कहा कि हमारी तरफ से भी सभी को आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आप भोलेनाथ से अगर जो भी दिल से प्रार्थना करोगे वो तो बाबा अवश्य आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से भी नव वर्ष कल आने वाला है तो उसकी ढेरों सारी शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है उसको अवश्य पूरा करें और शिव मंदिर अवश्य जाएं, 1 लोटा जल बाबा भोलेनाथ पर अवश्य चढ़ाएं। अगर हमसे बोलने में कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। गुरु जी की अगली कथा 4 जनवरी से जो कि पंजाब बठिंडा से आने वाली है, तो मिलते हैं नई कथा में। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सभी को नव वर्ष की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।